बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बच्चों कभी ये चीज़ देखी, इसे क्या कहते हैं? दिस इज गोल्ड। और ये देखिए, ये नरम है कि सख्त है, और शाइन करता है कि नहीं करता? अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने कभी ये देखा है, व्हाट इज दिस? कॉपर। ये बिजली का तार है, और बिजली के तार के अंदर ये क्या चीज़ है? कॉपर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में, कॉपर के बारे में, आयरन के बारे में। तो इन चीज़ों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मेटल्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मेटल। हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और उसकी एक्सेप्शन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है शाइनी। तो मेटल की पहली खसूसियत क्या होनी चाहिए कि ये क्या होता है? शाइनी होती है। तो ये गोल्ड आप देख ले, शाइनी है कि नहीं है? सो गोल्ड इज ए मेटल। गोल्ड की दूसरी खसूसियत क्या है कि इसको किंग ऑफ मेटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? तो मेटल रूम टेम्परेचर पर कैसे होता है? सख्त होते हैं। एक्सेप्शन, इसमें कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड नहीं होते, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है, किसी को पता है? उस मेटल को कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं उसको? तो मरकरी किस फॉर्म में होता है? यानी वो मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस मेटल को हम क्या कहते हैं? मरकरी। मरकरी आप लोगों ने कभी देखा है कहाँ पर पाया जाता है? तो मरकरी थर्मामीटर में होता है। कभी थर्मामीटर देखा है जिससे डॉक्टर टेम्परेचर चेक करते हैं? तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इंसान का टेम्परेचर राइज होता है तो मरकरी क्या होती है? थर्मामीटर के अंदर राइज होती है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल होते तो फिर वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। नेक्स्ट खसूसियत, मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, या सिंपल अल्फाज में मेटल किसे कहते हैं? मेल्टिंग द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। यानी अगर आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसकी लिए हीट बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है। इस तरह अगर बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर आप मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है? मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो वो कौन सा मेटल है जिसकी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है? किस मेटल की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? तो इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन। किस मेटल की सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है? टंगस्टन। टंगस्टन बल्ब में होते हैं। किस चीज में होते हैं? और इसकी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है। किस मेटल की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है? टंगस्टन। उस मेटल का नाम क्या है? टंगस्टन। अच्छा, सोनोरस। सोनोरस मेटल को आप जब कभी बीट करोगे तो इस तरह की रिंगिंग साउंड पैदा करती है। अब देखिए, ये कौन सी साउंड पैदा कर रही है? रिंगिंग साउंड। तो मेटल की इस खसूसियत को हम क्या कहते हैं? सोनोरस। के मेटल क्या होती है? सोनोरस होती है। नेक्स्ट, मेटल का कलर। मेटल का कलर किस तरह होता है? तो मेटल का कलर होता है सिल्वर या ग्रेश होता है। किस तरह होता है? सिल्वर या ग्रे कलर होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। गोल्ड देखिए तो गोल्ड का कलर किस तरह होता है? येलो होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स आर मिलिएबल। मिलिएबल का क्या मतलब हुआ? मिलिएबल का मतलब ये है कि अगर आप मेटल को किसी हैमर के जरिए बीट करोगे, मारोगे, तो वो टूटता नहीं है, बल्कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस मार्कर को हैमर के जरिए मारूंगा तो ये मार्कर टूट जाता है। इसके बरक्स अगर आप लोग मेटल को हैमर के जरिए बीट करोगे तो ये टूटता नहीं है, बल्कि इससे शीट्स बनते हैं। ये देखिए, या इधर इसकी तरफ देखिए, इसको इस तरह मारे मेटल को तो ये टूटता नहीं है, बल्कि इससे क्या चीज बनती है? शीट बनती है। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मिलिएबिलिटी। तो हम कहते हैं कि मेटल क्या है? मिलिएबल है। क्या मतलब हुआ मिलिएबल का? कि मेटल को जब आप हैमर से मारोगे तो मेटल टूटता नहीं है, बल्कि मेटल से पतली शीट बनती है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल, यानी अगर कॉपर मेटल को आप ले तो उससे आप तार बना सकते हैं। ये देखिए, ये बिजली के वायर में क्या चीज मौजूद है? कॉपर मौजूद है। तो आपने ये कॉपर मेटल को क्या किया? स्ट्रेच किया है, और उससे क्या चीज बनाया है? तार बनाया है। बिल्कुल। तो मेटल की इस खसूसियत को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। या हम कहते हैं कि मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट, मेटल कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर क्या मतलब कि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। बिजली बता की करंट पास की गुना पास की? क्यों पास होती है? क्योंकि गोल्ड
बिजली के वायर में कौन सा मेटल होता है? कॉपर। गुड। कौन कौन सी खसूसियात पढ़ी कि मेटल शाइनी होता है? आप लोगों ने भी जिस तरह की गोल्ड में देख लिया। मेटल की नेक्स्ट खसूसियत क्या होती है कि मेटल हार्ड होता है। हार्ड है कि सख्त, सॉफ्ट है? हार्ड है। सॉलिड हो तो वो कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है? उस मेटल का नाम क्या है? मरकरी, जो कि थर्मामीटर में पाया जाता है। नेक्स्ट, मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। सोनोरस, सोनोरस क्या मतलब कि मेटल को अगर आप किसी हैमर वगैरह से बीट करें तो वो रिंगिंग साउंड पैदा करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि मेटल के कलर किस तरह होते हैं? तो मेटल का कलर सिल्वर या ग्रे कलर होता है, एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड का कलर किस तरह होता है? येलो होता है। नेक्स्ट, मेटल आर मिलिएबल, मेटल को आप किसी हैमर के साथ बीट करोगे तो गोल्ड, तो मेटल टूटता नहीं है बल्कि उसे शीट बनता है। डक्टिलिटी, मेटल को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उसे तारें बनती है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर। नेक्स्ट, मेटल आर कंडक्टर, तो मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास होती है। तो मेटल की खसूसियत को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज है कि डैश वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटल, सबसे पहले डिस्कवर होने वाले मेटल का नाम क्या है? गुड, कॉपर। नेक्स्ट, मेटल मेकअप डैश परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेटल इंसानी जिस्म में भी पाया जाता है, तो कितना परसेंट बनाता है मेटल इंसानी जिस्म का? 2.5%। यानी कि एक इंसान का वजन 100 किलोग्राम है तो उसमें मेटल कितना होगा? 2.5 किलोग्राम। अच्छा, कौन सा मेटल इंसानी जिस्म में सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है? लीस्ट, मैग्नीशियम। गुड, मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में लीस्ट अमाउंट में पाया जाता है। एंड डैश इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाने वाली मेटल का नाम? शाबाश, गुड, कैल्शियम है। इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं? तो ये भी आप लोगों ने याद रखते होंगे। इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले मेटल का नाम है आयरन, जो कि कहां पर पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, सोडियम, जिंक, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट, ये तमाम वो मेटल है जो कि इंसान की जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। और अब इन तमाम जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट बारी आप लोगों की होगी, नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देंगे, ठीक है?